नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेगुलर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग जो है कि पर्यावरण भाग 2 में जो है कि कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए जो है कि प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले आपसे जो है कि आग्रह है कि आप हमारे YouTube चैनल को जो है कि सब्सक्राइब करें अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि जो है कि चिपको आंदोलन कह रहा है कि चिपको आंदोलन उत्तरांचल के किस जिले में मुख्यतः प्रारंभ हुआ था। तो किस जिले में जो जो है कि चिपको आंदोलन चलाया गया था, तो कौन सा जिला था? चमोली जिला। कौन था? उत्तराखंड का चमोली जिला, उत्तरांचल का। एगमार्ग एक्ट कह रहा है कि एगमार्ग एक्ट भारत में कब लागू हुआ? तो एगमार्ग एक्ट जो है ये भारत में 1937 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1937 में, 1937 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न ये है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन है? तो वो है गंगा की डॉल्फिन। जो राष्ट्रीय जलीय प्राणी है वो क्या है? गंगा की डॉल्फिन। अगला प्रश्न है कि मेधा पाटेकर कौन है? तो जो मेधा पाटेकर है वो कौन थी? वो थी सामाजिक कार्यकर्ता। कौन थी? मेधा पाटेकर सामाजिक कार्यकर्ता थी। अगला प्रश्न है कि रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? एक जो बुक रिलीज होती है रेड डाटा बुक, उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध है विलुप्त के संकट से। यानी कि जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं वो जो है कि जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, उनसे संबंधित है ये रेड डाटा बुक। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो क्या होता है कि गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। यानी कि जब वायुमंडल में जो है कि बहुत सारी गैसें इकट्ठा हो जाती हैं, तो जो हमारा वायुमंडल है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये कहाँ पर है? ये नागपुर में है। कहाँ पर है? नागपुर में है। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दी थी या किसने की थी ग्रीन हाउस गैस की? तो कौन थे? जोसेफ फोरियर। कौन थे? जोसेफ फोरियर थे। कौन थे? वो थे जोसेफ फोरियर। अगला प्रश्न है कि रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से संबंधित था या है? तो रामसर सम्मेलन जो है वो जो नम भूमियाँ होती हैं या जो आर्द्र भूमियाँ हैं उनसे संबंधित है। नम या आर्द्र भूमियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? जो हमारी बायोगैस होती है उसका मुख्य घटक क्या होता है? तो उसका मुख्य घटक होता है मीथेन। क्या होता है? मीथेन। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद द्वारा जो है कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया? जो भारतीय संसद थी वो जो जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया उसने भारतीय संसद ने? तो दिसंबर 2002 में। दिसंबर 2002 में क्या हुआ कि भारतीय संसद ने जो है कि जैव विविधता अधिनियम को पारित कर दिया। अगला प्रश्न है कि पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम है। जो पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम क्या है? बूंदी शैली। क्या नाम है? बूंदी शैली। वाहनों में पेट्रोल के जलने से कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? जो हमारे वाहन चलते हैं, पेट्रोल जो जलती है और जो धुआं निकलता है, तो जो है कि कौन सी धातु जो है कि प्रदूषित करती? तो वो लेड होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। लेड धातु जो है कि ये बहुत हानिकारक होती है। अगला प्रश्न है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या होते हैं? जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। क्या हो? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। अगला प्रश्न है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो हमारा किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। अगला प्रश्न कह रहा है कि जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सारण होता है वो कौन सी गैस है? जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनसे जो है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस निकलती है? तो होती है मीथेन। तो आज के वीडियो में जो है कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो है पर्यावरण से जो बार बार परीक्षाओं में जो है कि प्रीवियस ईयर के जो है कि पेपर जो है कि जो हो चुके हैं उनमें बार बार ये पूछे जाते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।